वीमन। देखो वीमन का मतलब होता है महिलाएं। जब वर्ड होता है वुमन, स्पेलिंग होती है WOMAN, तो उसका प्रोनाउंसिएशन होता है वुमन और हिंदी अर्थ होता है एक महिला। और जब इसका बहुवचन बनाते हैं यानी कि इसको प्लूरल करते हैं तो इसकी स्पेलिंग हो जाती है WOMEN और प्रोनाउंसिएशन हो जाता है वीमन। वुमन एक महिला, वीमन एक से अधिक महिलाएं। तो वीमन, सखी, वर्कर्स। वर्कर्स का मतलब क्या हो गया? कार्यकर्ता। स्टेज प्रोटेस्ट। देखो स्टेज प्रोटेस्ट का हिंदी अर्थ होता है विरोध प्रदर्शन करना। ओवर को लेकर, दियर उनकी डिमांड्स। डिमांड का मतलब मांग। तो क्या इसका टोटल का अर्थ हो रहा है कि जो महिला सखी कार्यकर्ता हैं वो अपनी मांगों को लेकर के विरोध प्रदर्शन करती हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको हो जाएंगी। क्या आगे लिखा है? डिमांडिंग, मांग करते हुए। डिमांड का मतलब मांग करना होता है और उसमें ING लग गया है तो क्या अर्थ हो गया है? मांग करते हुए स्टेटस। स्टेटस का मतलब क्या होता है? स्टेटस का हिंदी अर्थ होता है दर्जा। तो दर्जे की मांग करते हुए ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का क्या मतलब होता है? कर्मचारी। तो सरकारी कर्मचारी के दर्जे की मांग करते हुए एंड और सैलरी और वेतन की। कहने का क्या मतलब है कि उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और एक सरकारी कर्मचारी की ही तरह उनको सैलरी दी जाए। इस बात की मांग करते हुए हंड्रेड्स, सैकड़ों ऑफ वीमन फ्रॉम उत्तर प्रदेश, यानी कि सैकड़ों महिलाएं जो कि उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, वर्किंग जो काम करती हैं अंडर द BC सखी योजना। और BC का मतलब क्या होता है? बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट। ठीक है, तो जो बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट सखी योजना में काम करती हैं, हेल्ड ए प्रोटेस्ट। उन्होंने एक विरोध प्रदर्शन किया इन लखनऊ में ऑन मंडे को। तो सेंस आपको क्लियर हो गया ना? एक बार और डिटेल में इसको समझ लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि लखनऊ के अंदर मंडे को जो महिला BC सखी योजना में काम करने वाली कार्यकर्ता हैं, उन्होंने इस बात की मांग की कि उनको एक सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और एक सरकारी कर्मचारी की ही तरह उनको सैलरी दी जाए। और इसी बात को लेकर के उन्होंने जो है विरोध प्रदर्शन किया। देवर डिटेन्ड। देवर डिटेन्ड का मतलब क्या हो गया? डिटेन का मतलब होता है हिरासत में ले लेना। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लो इसको। दे वर डिटेन्ड। देखो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस का यूज हुआ है, क्योंकि जब वॉज और वर कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाता है उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है तो फिर वहाँ पे जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस हो जाती है। तो देवर डिटेन्ड। डिटेन का जो मतलब होता है वो होता है हिरासत में लेना या गिरफ्तार कर लेना। तो उनको हिरासत में ले लिया गया वैन जब दे उन्होंने ट्राइड कोशिश की। देखो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि दे हो गया सब्जेक्ट और ट्राइड जो है वो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। तो जब उन्होंने कोशिश की टू स्टॉर्म। स्टॉर्म का मतलब क्या होता है? स्टॉर्म का मतलब यूँ तो तूफ़ान होता है, लेकिन इस सेंस में इसका मतलब होता है तूफ़ान मचा देना। क्या मतलब? घेर लेना या हल्ला बोल देना या हमला बोल देना। द यूपी असेंबली। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, असेंबली का मतलब विधानसभा। ठीक है, तो जब इन महिला कार्यकर्ताओं ने
जो यूपी असेंबली है अर्थात जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा है, जब उसको घेरने की कोशिश की, ठीक है, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनको हिरासत में ले लिया गया। द वीमन वर्कर्स, ये जो महिला कार्यकर्ता हैं, अलेज्ड का मतलब होता है आरोप लगाना, और चूंकि फिर से पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हो रहा है तो ये अलेज्ड हो गया, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, अर्थ हो गया आरोप लगाया। तो द वीमन वर्कर्स अलेज्ड, महिला कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया दैट की द यूपी गवर्नमेंट, की जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, इज, देखो इसको ये जो वर्ड है ना, ये इसको आप गवर्नमेंट भी पढ़ सकते हो, इसको आप गवर्नमेंट भी पढ़ सकते हो, ठीक है, जो आपका मन करे वही आप प्रोनाउंस करो, गलत नहीं है। तो द यूपी गवर्नमेंट इज ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइज करने का क्या मतलब होता है, आयोजित करना। तो उत्तर प्रदेश सरकार आयोजित कर रही है डिफरेंट, अनेक इवेंट का मतलब क्या होता है, कार्यक्रम। तो उत्तर प्रदेश सरकार अनेक कार्यक्रम आयोजित कर रही है टू मार्क, चिन्हित करने के लिए, द इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे का मतलब क्या होता है, स्वतंत्रता दिवस, और स्वतंत्रता दिवस कब होता है, 15 अगस्त को। तो कहने का क्या मतलब है कि इन महिला कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है तो वो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अनेक कार्यक्रमों को तो आयोजित कर रही है, बट लेकिन साइलेंट, लेकिन वो चुप है, वो शांत है ऑन राइटफुल डिमांड्स। राइटफुल का मतलब होता है अधिकार रूप से सही, डिमांड का मतलब मांग, लेकिन जो सही मांग है ऑफ द नीडी पीपल, नीडी का मतलब होता है ज़रूरतमंद, पीपल का मतलब लोग, लेकिन जो ज़रूरतमंद लोगों की सही मांग है उनको लेकर के सरकार शांत है। तो टोटल का मतलब पता चल गया ना आपको कि जो महिला कार्यकर्ता हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि ये सरकार जो है वो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित जो है कर रही है, लेकिन जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी जो सही मांग है उनके मामले पर शांत है। द पुलिस फर्स्ट, पुलिस ने पहले तो ट्राइड, कोशिश किया। यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि पुलिस सब्जेक्ट हो गया और ट्राई की सेकंड फॉर्म ट्राइड हो गई, कोशिश करना। पुलिस ने पहले कोशिश की टू स्टॉप, रोक देने की, द मार्च, इस मार्च को। मार्च का मतलब आप समझते हो ना, मार्च का मतलब मार्च महीना तो होता ही है, लेकिन मार्च का मतलब ये भी होता है कि जब काफ़ी सारे लोग मिलकर के कोई प्रदर्शन करते हैं, चलते हैं इकट्ठा होकर के, तो वो मार्च कहलाता है। तो अभी आपने पढ़ा है कि महिलाएं जो हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रही थी, असेंबली की ओर जा रही थी, तो वो क्या हो गया, वो मार्च हो गया। द पुलिस फर्स्ट ट्राइड टू स्टॉप द मार्च, तो पुलिस ने पहले तो इस मार्च को, इस विरोध प्रदर्शन को जो महिलाएं चल रही थी एक साथ आगे, उसको रोकने की कोशिश की। विच स्टार्टेड, जो कि शुरू हुआ था, कौन शुरू हुआ था, मार्च, फ्रॉम चारबाग से, बट लेकिन वैन, जब, द प्रोटेस्टर्स, प्रोटेस्टर का मतलब क्या हो गया, विरोध प्रदर्शन करने वाले या करने वाली, तो यहाँ पे महिलाएं हैं। लेकिन जब इन विरोध प्रदर्शनकारियों ने डिड नॉट एग्री नहीं किया, एग्री का मतलब क्या होता है, सहमत होना, अर्थात पुलिस ने पहले उन्हें रोकने की कोशिश की कि भाई आगे मत जाओ। लेकिन जब ये महिला कार्यकर्ता, ये प्रदर्शनकारी इस बात पे सहमत नहीं हुई तो फिर क्या हुआ, देवर डिटेन्ड, उनको डिटेन कर लिया गया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस है। डिटेन का मतलब मैं ऊपर भी आपको बता चुका हूँ, क्या बताया था, डिटेन का मतलब होता है हिरासत में लेना, गिरफ्तार कर लेना। तो फिर क्या हुआ कि उनको हिरासत में ले लिया गया, बिफोर, पहले, दे रीच्ड, वे पहुँचती, द यूपी असेंबली। देखो यहाँ पे दे लिखा हुआ है,
लेकिन इसमें वाई जो है मिसप्रिंट हुआ है, गलत है, यहाँ वाई का कोई मतलब नहीं बनता, ये दा है। ठीक है। द यूपी असेंबली, उत्तर प्रदेश की विधानसभा से। समझ गए ना आप कि पहले तो पुलिस ने महिलाओं के इस मार्च को रोकने की कोशिश की और ये मार्च जो है चारबाग से शुरू हुआ था, लेकिन जब प्रदर्शनकारी रोकने के लिए तैयार नहीं हुई तो फिर पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया, इससे पहले कि वो यूपी असेंबली पहुंचती।